So dB equals to mu naught by 4 pi I into 2 pi r, right? आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग? इसको 2 आ गया, सो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर बाय आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यस और नो? 2r स्क्वायर क्लियर है या नहीं है गाइस? यस और नो? यस। ठीक है, जस्ट हमने सॉल्व करा है, कुछ और नहीं करा, ये आपको करना चाहिए था टेक्निकली। चलिए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ। हाँ फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, देखिएगा। बैक साइज, अ सर्कुलर कॉइल of wire consisting of 100 turns, which means number of turns कितना दे रखा है यहाँ पे? 100। क्लियर है? सर आपकी आवाज अटक रही है। नंबर ऑफ टर्न्स अब क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है? 100 टर्न्स। यस सर, अब क्लियर है। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, विच मीन्स आपको रेडियस कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। आप लोग सेंटीमीटर देख के ही समझ गए होंगे कि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो विच इज 0.08 मीटर। आगे उसने बोला कि करंट फ्लो कर रहा है, एंड करंट फ्लो कर रहा है 0.4 एम्पियर का। क्या ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? मुझे बताइए आप लोग। यस ये यस आप सर। लोगों ने ढूंढ लिया होगा। आगे वो बोल रहा है कि जी आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सो द फॉर्मूला हियर इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई ओवर आर। ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे एट द सेंटर के लिए। क्लियर है? एट द सेंटर, बिकॉज अगर आप देखेंगे 2 पाई आर की वैल्यू डालेंगे, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो टेक्निकली फॉर्मूला वही आने वाला है जो हमने अभी तक पढ़ा था। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या थी? 10⁻⁻7 इंटू में 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एन की वैल्यू क्या थी? 100। यस एंड नो? इंटू आई की वैल्यू क्या थी? 0.4। आर की वैल्यू क्या थी? 0.08। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे? यस एंड नो, या मैं सॉल्व करूं? सर इसमें तो हम वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, NIA वाला। बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है? क्लियर है सभी को? यस एंड नो? अरे आगे सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? यस सर। यस सर। हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2, हो जाएगा। 2 पढ़िए। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट, करंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 35 एम्पियर। ओके, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, विच इज 0.2 मीटर। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप इसमें बताइए थोड़ा सा। इसमें क्या नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है? क्या नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है आपको? यस और नो? नो सर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, तो विच हमें मीन्स, सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है। हाँ तो विच मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, सो विच इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 35/0.2। अतिशा आगे सॉल्व करूं या हो जाएगा? यस सर। यस सर का मतलब क्या हो जाएगा कि करूं? हो जाएगा सर। मनन, रुद्रांश, तेजस? 3.5 इंटू 10⁻⁻5 क्या 3 पॉइंट 5 इंटू 10⁻⁻5 परफेक्ट।
मनन, सॉरी, तेजस, रुद्रांश, सर एक बार एंजल, क्वेश्चन टू फिर से बता दो, मेरा नेटवर्क इशू। एन की। बेटा फॉर्मूला हमारे पास ये था, राइट। हमने कुछ नहीं करना, जस्ट सेकंड वाले में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू नहीं है, विच मीन्स की नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, अदरवाइज वो मैं स्पेसिफाई करता। हमने जस्ट आगे डाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड दिस इज योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस। एंजल क्लियर है या नहीं है? अंशुल सर यस। बोलो। सर वो कॉइल के लिए था और ये तो स्ट्रेट वायर के लिए है, तो मतलब फर्क नहीं आएगा? सर क्या कहते हैं, हम ना पॉइंट के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं, एज सच नहीं है कि हम की कॉइल के लिए बात हो रही है, हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो क्योंकि हम एक इनफाइनाइट साइमल वायर ले रहे हैं, जो तो एक्चुअली में वो है, जैसे कि अर्थ एक पूरा स्फेरिकल है, बट अर्थ का एक पर्टिकुलर पोर्शन तो फ्लैट है ना। यस सर। समझ में आया? तो हम उस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो उस डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। क्लियर है? यस सर। क्या आप लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? आप एक बार जरा देख के बताइए मुझे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? जी, देखते हैं सबसे पहले थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो का जाएगा आंसर सर। कौन निकालता है। देखते हैं सबसे पहले थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कौन निकालता है। चलिए, टाइम स्टार्ट्स। तेजस, आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए जो भी हमने कराए? यस सर। परफेक्ट। रुद्रांश? हो गए सर क्लियर। हाँ, हो गए सर। तो मुझे लग रहा है रुद्रांश बाजी मार जाएगा अभी इन दोनों क्वेश्चन में, अगले वाले में। बताओ फटाफट से, सब सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है थर्ड का? सर अच्छा, ट्वेल्व सबसे पॉइंट पहले, हाँ बोलो। 12.56 इंटू 10⁻⁻6। किसका? थर्ड का आंसर। नो, सॉरी गाइस, मुझे को बताओ थर्ड में क्वांटिटी क्या क्या गिवन है। ये पूरा आंसर अतिशय बताएगा थर्ड में। अतिशय आप बताइए, मैं आगे सॉल्व करूंगा, आप बताइए कैसे सॉल्व करना है मुझे। सर करंट दिया हुआ है, कितना है? डिस्टेंस दिया हुआ करंट कितना है? है। रुको सर अभी देख के बताता हम्म, हूँ। 50 का दिया हुआ है 50 का। करंट। डिस्टेंस कितना गिवन है? 0.5 मीटर ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन है ना, हम तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना। फॉर्मूला यस क्या सर। होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 NI बाय R, राइट? यस और नो? एन की वैल्यू कितनी गिवन है नंबर बता। ऑफ टर्न्स नहीं है इसमें। हम्म, हाँ जी, क्या ये सॉल्व करने है बताइए। सर 4 × 10⁻⁻6 थर्ड का। हाँ सही है भाई, एकदम सही है। जतिन, दिक्कत हो रही है क्या सॉल्व करने में, बताइए। संयम। सर या 2 पाई n लेंगे या 2n लेंगे? 2 NI ना, फॉर्मूला तो यही है ना, 2 NI। ठीक है सर। हो गया। जहां भी आपका स्ट्रेट वायर होगा संयम, वहां हम 2 I लेंगे, एंड जहां भी हमारा कॉइल होगा वहां 2 पाई I लेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। वंश, अगर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लीव कर सकते हैं। सर एक बार वापस से बताना, आपने क्या बोला अभी?
अगर स्ट्रेट वायर है तो 2 I लेंगे, अगर आपका कॉइल है तो 2 π I लेंगे। भाई फोर्थ क्वेश्चन हुआ या नहीं, अब बता दो तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। सर वन कर ट्वेंटी रहा हूँ इंटू सर, टेन एक मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन बता दो। फोर्थ, हाँ, और सर हॉरिजॉन्टल। फिफ्थ क्वेश्चन बता दो। फोर्थ बोला है ना भाई, पहले फोर्थ हो गया। यस सर। क्या आंसर आया? 1.2 नहीं, पर -5। या नहीं, जला एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए। बहुत बढ़िया प्रतिशत। सर आवाज नहीं आई, दोबारा बोलना एक बार। हाँ, क्या कह आपकी रहे हो? आवाज टूट 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 के आ रही है। अरे तारीफ कर रहा हूँ आपकी, बहुत बढ़िया दिशा, ये बोल रहा हूँ। ओके सर। फिफ्थ, सॉल्व कर लीजिए। हाँ जी सही है, उधर सही है। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को फिफ्थ पे चलते हैं जी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? यहाँ पे क्या चीज है याद रखिएगा, आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? अतिशा सॉरी तेजस, आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना सॉल्व? यस सर। पक्का? क्या आंसर निकला है आपका फोर्थ का? हम्म? सर दोबारा बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप नींद में है क्या? सर 12.10 की पावर -6, 12 ओके, इंटू 10 की पावर ठीक है, -6। ठीक है। आपको F/L निकालना है इसमें क्वेश्चन में। अब आगे पढ़ते हैं। कैरिंग अ करंट ऑफ I की वैल्यू गिवन है 8 amps, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, एंड बी का वैल्यू गिवन है 0.5 T टेस्ला। जी, कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला आप लोग इसके अंदर यूज करेंगे? एक बार आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? 24 घंटे हो गए आप लोगों को देखे हुए, मतलब होने वाले हैं। जी बताइए। रुद्रांश, आप कल कहाँ थे? आपने बताया नहीं क्लास में, और आपने अवेयर नहीं किया किसी को कि आप अवेलेबल नहीं है कल सेशन के लिए। सर मैसेज करने वाला था, मैं भूल गया, वो तबीयत जी खराब हो गई जी, थी मेरी, तो सीएससी क्लास का चला गया था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सीएससी क्लास का तबीयत खराब हो गई थी तो मैं चला गया था। बड़ा क्या कोइंसिडेंस की बात है कि तुम्हारी और मनन की तबीयत एक ही दिन खराब हुई है। बड़ा कोइंसिडेंस। तो समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अभी तक शॉक में हूँ कि एक ही दिन, एक ही समय, एक ही टाइम के बाद दो लोगों की तबीयत खराब हो सकता है। गाइज, मैं बार बार सबको नहीं बोल सकता वीडियो ऑन करने के लिए, मुझे सबकी वीडियो ऑन चाहिए प्लीज। उसके पहले मैं अगले टॉपिक में नहीं जाऊंगा। अगर आप लोग कर देंगे तो हम अगला टॉपिक अभी स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी सही है, स्मार्ट लग रहे हो यार। मनन बैठा है पूरे गेमर के मूड में, ऐसे गेमर्स नहीं होते बिल्कुल। सिस्टम पे बैठा है कि चलो अभी करना है काम। रुद्रांश, आपने बंद क्यों कर लिया? तेजस, संयम, वंश, खुशी, गुरनूर और जतिन, अतिशय, आर्यन, अंशुल, एंजल, गाइस काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। आर्यन परफेक्ट। ओके फाइन, गुरनूर, जतिन, खुशी। आज सभी का इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? ऐसा क्या हो रहा है भाई? हम्म? क्या कर रहे हो? हम्म। सर वीडियो ऑन करनी है क्या? अरे वंश, अपनी शक्ल दिखानी है, मटकों की शक्ल नहीं दिखानी है। सर देख रहे हैं वीडियो क्या ऑन आप? करनी है क्या? जी बिल्कुल सही। एक बार मालूम पड़ जाए ना कि सब पढ़ रहे हैं, एक बार मुझे संतुष्टि मिल जाएगी देख के। हाँ अतिशय, बड़े गहरे समस्या में हो, क्या बात है, बड़े सोच रहे हो। अरे आज का मैच देखा गया आप लोगों ने? अफगानिस्तान ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। हाँ सर, इसके यस कारण सर। बड़ा जबरदस्त था, मैंने हाइलाइट्स देखे, मजा आ गया। आज आप लोगों को बचा ना, पैट कमिंस ने आज भी हैट्रिक लिया।
यस सर। दो मैच है मतलब दो हैट्रिक ले चुका बैक टू बैक। जतिन भाई ऑन कर लीजिए प्लीज अगर पॉसिबल है तो। जतिन क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी चलिए ठीक है, आप क्लोज कर सकते हैं अपने वीडियोस को। हाँ जी, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो बी आई साइन थीटा। बी आई साइन थीटा कैसे सर? तो पढ़ा था सर एलन। हमने मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चा, बी इक्वल्स टू बी क्यू वी, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो। किसको ये फॉर्मूला याद है? जहाँ पे हमने इसके बारे में आगे डायरेक्शंस की बात की थी, याद है सभी को? यस और नो? यस सर। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं एफ इक्वल्स टू बी। यार मुझे कोई ऐसी क्वांटिटी बताओ जो चार्ज से रिलेट करती है। क्या वो करंट है? यस एंड नो? यस सर। यस सर। यस। सो बी आई। यार एक ना क्वेश्चन है, आप लोगों को याद हो रहा होगा, मैं हमेशा उससे एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग वाटर फ्लो की बात कर रहे थे मेंसुरेशन के अंदर, एंड वहां पे हम लोग बोलते हैं कि जी जो वेलोसिटी होती है ना, फॉर एग्जांपल आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा याद कीजिएगा। एक पाइप है, उस पाइप से इस रेट से वाटर फ्लो हो रहा है, तो उस पॉइंट के लिए जो उसकी वेलोसिटी थी वही हम उसकी लेंथ लेते हैं। आपको याद आ रहा है वो क्वेश्चन में किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? सर एक बार रिपीट करना। एक पाइप के थ्रू सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, और उस वाटर के लिए, उस वाटर की जो वेलोसिटी है वही उस पाइप के लिए उसकी लेंथ हो जाएगी। तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है बी आई एल साइन थीटा। साइन थीटा क्यों? बिकॉज आप जानते हैं कि फोर्स इज ऑलवेज ड्यू टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट हियर, इन दिस केस ड्यू टू लेंथ, राइट? सो विच इज, इसको याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, एफ इक्वल्स टू बिल। एफ इक्वल्स टू बिल, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर थीटा गिवन है सो यू हैव टू यूज एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। अब देखिए जी, उसने बात करी है फोर्स पर यूनिट लेंथ, विच मीन्स एफ बाई एल इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है? 0.15 इंटू आई की वैल्यू 8। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आया ना? यस सर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। जी। सो डेट इज 0.6 न्यूटन पर मीटर। किस किस को ये क्लियर हुआ फटाफट से बताइए, किस किस को क्लियर हुआ? यस सर। बढ़िया। हो गया सर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से लग जाइए, और मुझे 6 का आंसर बताइए। आप लोगों के पास एक 60 सेकेंड से। एंजल क्या मैं इस आंसर क्वेश्चन को दोबारा बता दूं एक बार? सर क्लियर है। क्लियर है, चलो बढ़िया। खुशी? क्लियर है सर। 6th क्वेश्चन, 60 seconds फॉर यू। देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। किसी का निकल गया आंसर अभी तक? सर 0.081। या परफेक्ट। यस सर 0.08। अतिशय। सही आ रहा हाँ 0.081 इंटू। या सभी का निकल गया होगा आंसर, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। आया ना? जतिन, एंजल? 8.1 into 10 power -2। या चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्किट लॉ। आर्यन निकल गया नहीं? गाइज मेरी ना आप सभी से एक रिक्वेस्ट है,
क्लास के बाद आधे घंटे का ब्रेक लेके 1 घंटे का ब्रेक लेके आप लोग ये जो मैं पढ़ाया है इसको नोट डाउन करेंगे एंड खुद रिवाइज करेंगे। आपको इतना मक्खन समझ में आएगा ना सीरियसली कि आपको लगेगा कि कुछ पढ़ा है आप लोगों ने। बट अगर आप रख देंगे तो देन आप लोग को दिक्कत होने वाली है। मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ लेना इसको आज जाके। तेजस, जो BIL साइन थीटा हमने पढ़ा है वो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस सर। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो 1.5 घंटे से ये जो कन्वर्सेशन है वो मेरी साइड से सिंगल हो रही है। मैं सिंगल साइड से सेशन को इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, बट आप लोग ऐसे बैठे हुए जैसे आप लोग केवल जबरदस्ती में पढ़ रहे हो एंड आप लोग सो रहे हैं। मुझे ऐसा फील आ रहा है, पता नहीं क्यों। RM समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं? यस सर, हर एक चीज समझ में आ रही है। देखते हैं, बट आपका रिस्पॉन्स एक बार भी नहीं आ रहा है। चीजें आपको समझ में आ रही है बट अगर आप लोगों ने देखा होगा TL का एक ग्रुप बना हुआ है, संयम, खुशी और अंशुल। अगर आप लोग उसमें एडिड है क्या? यस सर, एडिड है। यस हर सर। यस सर। हर दूसरे डेज पे आप मेरे को शाम को एक रिपोर्ट देंगे, पर डे रिपोर्ट, हर एक चारों बच्चे की जो आपकी ग्रुप में, कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या इंप्रूव हुआ है आपके अकॉर्डिंग, या फिर कितना उन्होंने एफर्ट डाला है हर दूसरे दिन। मतलब मेरे को जो रिपोर्ट आएगी वो कल रात को आएगी आप तीनों से 11 बजे तक। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। संयम, अंशुल, क्लियर है? यस सर। एक लूप है बच्चों आपके सामने। इस लूप का अभी तक हमने बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ इज एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब ये सोच लो कि इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर में एक तरीके से। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? यार हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, याद है क्या आप लोगों को? यस। सिमिलरली यस सर। यहाँ पे B.dl को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स। को, इसको सिंबल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का phi b। ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट और पासिंग थ्रू अ सरफेस। क्लियर है? सो एम्पियर सर्किट लॉ बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज लूप है, क्लोज लूप का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे, कि जो बी है वो एक तरीके से क्लोज लूप है। मतलब पूरा जो एक तरीके से सरफेस जो है वो पूरा कवर्ड है, उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो म्यू नॉट टाइम्स होगा करंट उससे जो पास करेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्लोज सरफेस का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगा। क्या ये सभी को क्लियर है? मनन? सर एक सेकंड वापस से समझाना क्या है। यस हाँ, सर, क्लियर। किसी भी क्लोज सरफेस का, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये टिश्यू बॉक्स है तो मैं इस थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ। इस टिश्यू बॉक्स का ये क्लोज सरफेस है, तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू इट। क्या ये आप लोगों को क्लियर है? यस एंड नो? यस कुछ सर। ऐसा ही लॉ हमने यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। कोई मुझे उस लॉ का नाम बताएगा क्या? हम बोलते थे गॉस लॉ। गॉस लॉ। गॉस लॉ का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, E.ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। किस किस को याद आ रहा है? यस एंड नो? यस यस सर। सर। सो गाइस दिस लॉ इज यस सर। आल्सो कॉल्ड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स। याद रखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटोस्टैट्स पढ़ रहे हैं जी। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? कि हाँ, वो क्यों सामने शो कर रहा है उसके साथ? यस सर। यहाँ पे आई क्या है हमारे सामने? गुन्नूर, क्लियर हो रहा है बेटा? टोटल करंट थ्रू सरफेस। दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग आज रात तक आपके जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां भी जाके रिकॉर्ड भी कर सकते हो। क्लियर है? अतिशय, एम्पियर सर्किट लॉ क्लियर है आपको? यस सर। एक्सप्लेन कीजिए फटाफट से। सर 2 मिनट।
प्लीज टेक योर टाइम। सर ये कह रहा है कि जो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक सर्कल के पास होती है, तो वो जिसमें क्लोज जितना लूप की। करंट क्लोज लूप की होती है, वो जितना करंट प्रोड्यूस करती है वो उसके म्यू नॉट टाइम्स होता है। क्लियर है सभी को? एंजल, आर्यन भाई, क्लियर है? सर एक चीज पूछनी है। जो हमारा यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट यूज किया एम्पीयर सर्किट लॉ में, एक बार इसके बारे में बताएंगे, मुझे इसके बारे में याद नहीं है। म्यू नॉट परमेलेबिलिटी है, जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ी थी। याद आया? और अभी हमने परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा था ना, यही वही भी है। क्लियर है? ओके सर। देखिए जी, कुछ कंडीशंस है एम्पेयर लूप की, कंडीशंस ऑफ एम्पेयर एंड लूप, कि आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, वो कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है? फर्स्ट कंडीशन है बी इज टेंजेंशियल टू लूप। विच मीन्स, अगर आप जानते हैं, अगर आपको सर्कल में किसी भी चीज का डायरेक्शन निकालना है, सो यू हैव टू टेक अ टेंजेंट, राइट? सेकेंड इज बी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लूप। क्लियर है? बी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लूप। किसको ये क्लियर है? यस और नो? है ना? यस सर। यार, अगर यस मुझे सर। एक चीज बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई? ये तो अभी हमने प्रीवियसली एम्पेयर सर्किट लॉ से सीखा ही था, राइट? तो इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? डीएल कांस्टेंट रहेगा कि बी कांस्टेंट रहेगा तेजस? बी कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। डीएल का यस आपको सर। इंटीग्रेशन जी 0 to L हो सकता है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, राइट? सो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, फिर हम अपर माइनस लोअर कर देंगे, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहां से बी का फॉर्मूला क्या आया? जतिन, क्लियर हो रहा है बच्चे आपको? यस। बी का फॉर्मूला क्या आया? म्यू नॉट आई बाय एल। यहां तो सबको क्लियर है? यस और बाय नो? बाय। यार, एल का क्या वैल्यू डाल सकते हैं आप? अगर आपको इन केस सर्कुलर रिंग का निकालना है, रिंग का निकालना है, तो आप क्या वैल्यू डाल सकते हैं? 2 पाई आर। यस और नो? सो ये फॉर्मूला यस आपका सर। सर्कुलर रिंग के लिए वैलिड है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। ओके। सो इन जो हमने ये तो अभी तक सीखा था एम्पेयर सर्किटल लूप से। उसके बाद बी कांस्टेंट है, आप जानते हैं। तो केवल ओनली थिंग जो वेरी करेगी वो यहाँ पर आपकी लेंथ है। सो डी एल का इंटीग्रेशन क्या हुआ? एल हुआ। हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला, सो विच इज एल माइनस 0, सो डेट इज म्यू नॉट आई। उसके बाद अगर हम सरकमफ्रेंस सर्कुलर रिंग की बात करें, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कुलर रिंग का? डेट इज 2 पाई आर। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। क्लियर है? कुछ यस यस पॉइंट्स का सर। हम लोग डिस्कशन करने सर। वाले हैं। कुछ पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ का। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना यार। जो 4 पॉइंट्स में आपको लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंप्लाइज दैट field at every point on a circle of radius remains same। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बच्चों, कि जो आप ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला यूज करें, राइट। द फील्ड डायरेक्शन, सर्कल की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं जतिन, अभी मैंने बताया भी था, टेंजेंट ड्रॉ करके, यस और नो। So the field direction at any point on the circle is tangential to it. Clear है? So the third point is डायरेक्शन आप किससे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से। किससे डायरेक्शन निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल। जतिन फटाफट से राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताइए। जतिन राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताइए। सर राइट हैंड थंब रूल में जो हमारा थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, और जो हमारी रैप फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड को, ठीक है। सो द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जो हमने कहां पे देखा था, बायोट-सावर्त लॉ में, याद है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यही पढ़ा था हमने, आया ना। किस किस को ये चारों पॉइंट्स क्लियर है, फटाफट से बताइए। किस किस को ये चारों पॉइंट्स क्लियर है, यस और नो। यस। परफेक्ट। आर्यन, सर एक बार सेकंड पॉइंट बता दो। सेकंड पॉइंट बोलता है जी, मान लीजिए कि कोई ऐसा है, तो अगर आपको इस फील्ड में, यहाँ पे कंडक्टर फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो आप कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके ना। सर तो फिर राइट हैंड थंब रूल क्यों यूज करेंगे? सर राइट हैंड थंब रूल भी जब यूज करेंगे, जब आपका ट्विस्टिंग का केस आएगा, या फिर जब आप इनसाइड द प्लेन की तरफ जा रहे हैं। टेक्निकली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, राइट, बिकॉज सर्कल की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है ना। ओके क्लियर सर। है, सही है। यस सर। गाइस 2 मिनट लीजिए, रिवाइज कीजिए। मीटिंग ओवर होने वाला है, मैं अब गूगल मीट का लिंक भेजूंगा, हमें जस्ट 2 टॉपिक और करने, देन वी वाइंड अप द सेशन। हमारे पास ट्यूसडे का सेशन बचेगा, उसमें हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा 2-3 मिनट आप लोग लीजिए, रिवाइज कीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। सभी को चारों पॉइंट क्लियर है, फटाफट से। आर्यन, आप स्टार्टिंग के 2 पॉइंट समझाएंगे क्या। आर्यन, आप स्टार्टिंग के दो सर पॉइंट 5 समझाएंगे। मिनट्स, हाँ, एक सेकंड। अ, तेजस, आप लास्ट के 2 पॉइंट बताएंगे। तेजस, आप स्टार्ट करेंगे क्या लास्ट के 2 पॉइंट से। सर पहले किसी और से करवा दो। अरे आप करो ना पहले, हर कोई इंसान अगर यही सोचेगा, फर्स्ट आप करो ना स्टार्ट। सर फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट के फील्ड पे रेडियस हमेशा सेम रहेगा। रेड स्पेस नहीं, फील्ड सेम रहेगा। फील्ड सेम रहेगा ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें। सेकंड, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे फील्ड पे डायरेक्शन निकालेंगे तो हमेशा उसके टेंजेंशियल आएगी। राइट। तेजस, सर थर्ड पॉइंट में ये है कि जो डायरेक्शन होगी ना वो राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन होगी। और जो फोर्थ है उसमें जो करंट की जो सोर्सेज होते हैं ना इनफाइनाइट पे, तो जो फील्ड होती है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनफाइनाइट सोर्सेज करंट के उसके इनवर्सली इनवर्सली होती है, और जो करंट के डायरेक्ट होते हैं ना उनसे डायरेक्टली होती है। ओके।